Fifth class. Today we are going to start. Let's find out use of bracket, parentheses, braces in simplification. आपको ये वाली चीज़ें मैंने पहले बताया था, बट आपको फिर से रिवाइज करा रही हूँ. बोर्ड मास के तहत आपने पहले क्या सीखा? डी मास यानी डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. तो ये वाला आपको डी मास के तहत मैंने समझाया था कि कैसे सॉल्व करना है. तो आई होप आप लोग को अब ये वाले क्वेश्चंस तो बनने लगेंगे. पहले आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है. यहाँ पे आंसर 3 आ रहा है, आप लोग करके देखेंगे. When Ananya again read the question, she realized that she had misread the question. The question was, ये अनन्या को एक क्वेश्चन मिला था सॉल्व करने के लिए, तो बोर्ड उसने डी मास के जरिए उसको सॉल्व किया. बट अनन्या ने जब दूसरी बार रीड किया तब उसे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कुछ गलत लिखा था, तो उसने फिर से उसको सही किया, यानी उसमें इसने ब्रैकेट्स इंसर्ट करना भूल गया था. अब जब यहाँ पे ब्रैकेट्स लग गए तो इसके मीनिंग्स टोटल चेंज हो गए. तो ये क्वेश्चन में आपको समझाते हैं. पहले आप ये जाने कि ब्रैकेट्स का क्या रोल होता है. वी हैव ग्रुप द नंबर्स यूजिंग ब्रैकेट्स. आपको दिख रहा है ऊपर हमने नंबर्स को ब्रैकेट्स में ग्रुप किया है. तो अब यहाँ पे ब्रैकेट्स के कुछ नाम होते हैं, कुछ टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं. तो पहले हम वो जानते हैं कि ब्रैकेट्स कितने टाइप्स के होते हैं. मेनली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स which we have gone use in this chapter. ठीक है. पैरेंथेसिस यानी सिंपली जो आप ब्रैकेट्स लगाते हो वो है. स्क्वायर ब्रैकेट एज यू नो स्क्वायर टाइप्स के रहते हैं, इसलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं. इसको आप कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हो, है ना. ब्रेसेस है इसका रियल नेम, बट वी ऑल नो दिस बाय कॉमन नेम कर्ली ब्रैकेट्स. These brackets are placed in order of innermost to outer shell. अब इनका एक लगाने का एक पैटर्न होता है, एक जरिया होता है, वो आपको मैं बता रही हूँ. ठीक है. द ग्रुपिंग सिम्बॉल दिस इज कॉल्ड पैरेंथेसिस, दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट्स. इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ब्लू वाले को ब्रैकेट्स बोलते हैं, और आप समटाइम्स ग्रुपिंग सिम्बॉल्स ये यूज़ करते हैं, उसको ब्रेसेस बोलते हैं. अब इनकी मैं ऑर्डर बताती हूँ आपको कि ये ऑर्डर कैसे है. ठीक है. ऑर्डर के लिए आपको क्या देखा है, ये नेक्स्ट पेज में देखिए आपको दिया है ऑर्डर. यानी सबसे पहले आते हैं पैरेंथेसिस, यानी ये होते हैं इनर मोस्ट ब्रैकेट्स. सेकेंड नंबर पे आते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स. स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट्स. ठीक है. फिर उसके बाद जो आउटर मोस्ट ब्रैकेट्स होते हैं यानी ब्रेसेस, ये एक ऑर्डर होता है ब्रैकेट लगाने का. आप ऐसे नहीं लगा सकते कि आप कर्ली ले रहे हो, फिर स्क्वायर ले रहे हो, फिर राउंड वाला ले रहे हो. नो, यू कांट डू दिस. यू कैन डू दिस, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? आउटर मोस्ट में कर्ली, मिडिल में स्क्वायर ब्रैकेट और अंदर साइड पैरेंथेसिस. ठीक है. तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? सॉल्व करने के लिए व्हेन देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ ब्रैकेट इन एन एक्सप्रेशन, द रूल इज टू वर्क फ्रॉम इनर मोस्ट टू द आउटर मोस्ट ब्रैकेट. अब आपको मैं सॉल्व करने की थ्योरी बता रही हूँ. सॉल्व कैसे करना है? आपको सॉल्व करने की शुरुआत इनर साइड से करनी है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट, देन दिस, एंड एट लास्ट दिस वन. ठीक है. तो जो भी नंबर्स इसमें गिवन है सबसे पहले वो सॉल्व होंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होगा. ठीक है. जस्ट टेक एन एग्जांपल. यहाँ पे आपको ये भी दिए हैं, ये भी दिया है, और तीनों ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है. अब आपको जैसे मैंने बताया, व्हाट वी यूज फर्स्ट दिस वन ब्रैकेट्स, क्योंकि ये क्या है? स्मॉल ब्रैकेट्स है. तो 2 3 6, 1 + 2, और उससे कोई रिलेशन नहीं है कि अंदर मल्टीप्लिकेशन है, सब्सट्रैक्शन है, डिवाइड है, इनटू व्हाट एवर कुछ भी रहे अंदर. आपको बोर्ड मास में ये पहले सीखना है कि पहले ब्रैकेट्स वाला काम करना है. ठीक है. तो ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को यूज़ करना है. तो ये 2 2 6 हो गया, 1 + 2 3 हो गया. अब दोनों को माइनस करना है, क्योंकि क्या है इनके बाद? अब स्मॉल ब्रैकेट्स तो हो गए सॉल्व. अब यहाँ क्या आ जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट. इसका आंसर 3 था, इसका आंसर 6 था, ये दोनों सॉल्व हो गए. अब बीच में माइनस था, मैंने माइनस लगा दिया और स्क्वायर ब्रैकेट्स बाहर लगा दिया. 6 - 3 तो 3 बचता है. अब क्या है? कर्ली ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे तो इसका आंसर पूरे का 3 आ गया. ठीक है. अब बचा क्या है? प्लस, और सामने क्या? 7 प्लस कर्ली ब्रैकेट में क्या दिया है? 7 + 3. एज यू नो इसको प्लस करने पे आपको आंसर मिलेगा 10. यही आपको प्रोसेस यहाँ पे समझाई है. पहले इसको सॉल्व किया गया, फिर इसको, फिर क्या किया गया? इसको, और आंसर ये आ गया. तो यहाँ पे आपको ये टेबल है जो लर्न करना है. राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट. एज आई नो, देखा मैंने आपको बताया था ना, इसको कर्ली ब्रैकेट्स आप जानते हो वही है.
और ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन फर्स्ट राउंड ब्रैकेट, सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट, थर्ड कर्ली ब्रैकेट। द रूल इज परफॉर्म द, और जो मेन आपकी जो मेन थ्योरी थी इस चैप्टर का बेसिक था वो यही था आपको समझाना, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। इस पूरे का नाम होता है बोर्डमास रूल। ये रूल आपको सिर्फ आज की क्लास में नहीं समझना है, ये रूल आपको लाइफ टाइम तक याद रखना है क्योंकि ये आपको आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। तो बोर्डमास सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है आज तक का, हर किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये अप्लाई होता ही है, तो आप इसको प्रॉपरली समझेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर। उससे पहले आपको मैंने एक ब्लैंक छुड़वाया था ये वाला, कि जब आपको ये ब्रैकेट्स दिए तो अब आपको पता चल गया कि इसको कैसे सॉल्व करना है। 3 4 12, 3 1 3, फिर उसके बाद नो मैटर, आपको मैंने अभी तो बताया था कि डिवाइड पहले सॉल्व करना है, लेकिन अब स्मॉल ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होंगे, फिर अगर ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन हैं तो, ठीक है। अगर ऐसे सिंपल गिवन है तो सिंपली आप जो DMAS वाली मेथड से कर सकते हो, बट अगर ब्रैकेट्स गिवन है तो पहले स्मॉल, स्क्वायर, फिर कर ली। तो स्मॉल वाले को सॉल्व किया, फिर स्क्वायर वाले को 12 को 2 से डिवाइड करो तो 2 6 12 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स। लेट्स ट्राई 2 में आपको गिवन है 2 4 8, है ना। पहले स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे अपन, फिर 3 6 18, फिर क्या है +7। अंडरस्टैंड कैसे सॉल्व करना है आपको। फिर इन सबको आपको प्लस तो करते आता है, प्लस कर लेंगे। यहाँ पे क्या है 18, तो 18 का वैसा 2 4 8, बिकॉज हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट करना है सॉल्व, फिर +1 +11। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पर तो माइनस प्लस वाला आ गया, तो आपको मैंने क्या सिखाया था, पहले सब्सट्रैक्शन, पहले एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन। तो माइनस वाला एक लौता नंबर को हटा दो, यानी -8, बाकी सबको प्लस कर दो। 18 19, 19 + 11 कितना हो जाएगा 30, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, और अब बचा क्या था -8, तो -8 कर दो, तो आपके पास आ गया 22 इसका आंसर। ऐसे ही आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है वहाँ मुझसे आप कांटेक्ट करिए, कुछ नहीं करना है, पहले स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व कीजिए। 6 6 36, 7 4 28, माइनस माइनस, एज यू नो माइनस वाले 2 नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे माइनस वाले को पहले सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 28 + 1 29 हो जाएगा 36, और बड़े की साइन लगेगी तो 28 के आगे क्या है माइनस है, तो 29। अब आप दोनों को माइनस कर लो, सिंपल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 4 आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये भी इजी सा है, 6 + ही करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखो 72 - 8 7 और ये -1, ये आप सिंपल सॉल्व करेंगे। 9 4 दिस एंड दिस वन भी आपको बन जाएगा, इजी है। तो आपका होमवर्क क्या है बच्चों, योर होमवर्क इज़ टू कंप्लीट लेट्स ट्राई 2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। गुड बाय ऑल ऑफ यू, डू योर वर्क ऑनेस्टली।